Okay, can you see my screen now? हेलो, कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन था आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट अगर किया है किसी ने, सी इफ कस्टमर इज पेइंग यूजिंग ऑनलाइन मोड देन ही गेट्स 10% कैशबैक, अदरवाइज नो कैशबैक। अब ऑनलाइन का मतलब क्या है? अगर आप जीपे से, फ़ोन पे से या पेटीएम से पे करते हो तो दैट इज़ ऑनलाइन, और बाकी का जो कैश है, तो अगर यहाँ पे कैश है आपको एक कैशबैक नहीं मिलेगा इस वक्त। तो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर इक्वल if function, then if this value is equal to डबल कोट में कैश। अब ये डबल कोट क्यों आए हैं? बिकॉज इट इज टेक्स्ट। अगर फॉर्मूला में टेक्स्ट यूज कर रहे हो कंपैरिजन के लिए, यू नीड टू यूज डबल कोट्स ऐसे। अगर ये कैश है तो यू विल गेट नो कैशबैक ऐसे, टू एंड नंबर टू इन डबल कोट्स वैल्यू इफ फॉल्स, यहाँ पे आएगा 10%। इफ यू राइट ओनली 10% दैट विल आल्सो वर्क कैशबैक, या विल राइट कैशबैक लाइक दिस। तो फर्स्ट को नो कैशबैक है और बाकी सबको इस तरह से 10% कैशबैक मिल जाएगा जी पे, फोन पे। अगर इफ इट इज इक्वल टू कैश, नो कैशबैक, मतलब ये इधर उधर भी हो सकता है। सॉल्व अप टू यू। इसका और एक मेथड है, तो ये इससे भी वर्क होगा। देखो, अगर कैश नहीं है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर कैश है तो नो कैशबैक। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कैश नहीं है और कुछ भी अदर मोड है तो 10% दे दो उसको। करके देखो, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू इफ दिस इज नॉट इक्वल टू कैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर आपने देखा है ना, कैश। आपने यूज़ किया इक्वालिटी, मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉट इक्वल टू, ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर D4 में जो भी लिखा है अगर वो कैश नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 10% डिस्काउंट। कैश नहीं है तो 10%, एंड अगर कैश है तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी नो कैशबैक, देन ब्रैकेट कंप्लीट। अब आप जैसे ऑपरेटर यूज़ करते हो उसी तरह से आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये नो कैशबैक आ गया। फिर से यहाँ पे जहाँ पे 10% मिलेगा वहाँ पे 10% है। समझ में आया ये क्या कर रहा हूँ मैं? Yes, sir. सिर्फ ऑपरेटर चेंज किया मैंने यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया था आपने इक्वलिटी चेक करने के लिए। अगर उस सेल में कैश है तो नो कैशबैक, मैंने वही उल्टा कर दिया यहाँ पे। अगर उस सेल में D4 में अगर कैश नहीं है, नॉट देन 10%, देन अदरवाइज नो कैशबैक। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको। सही है आंसर, नो प्रॉब्लम। चलो अभी यहाँ पे, इफ सेल्समैन नेम इज जयदीप और प्रिया दे विल गेट सरप्राइज गिफ्ट, ऐसे बोला है यहाँ पे। सी, ये सेल्समैन के नाम है यहाँ पे। अगर किसी सेल्समैन का नाम जयदीप है तो उसको, और प्रिया है तो उसको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ये कैसे करोगे फिर? अभी आपको ये है ना नाम, यहाँ का नाम जो है वैष्णवी, अदिति, ऋतुजा, जयदीप, जहाँ पे जयदीप नाम है उसको सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है, राइट हियर। तो ये कैसे करेंगे? ट्राई दिस वन। अभी फर्स्ट नेम है, इसके बाद है मिडल नेम,
लास्ट नेम। अगर कोई भी सेल है, अगर उसमें बहुत कुछ लिखा है ऐसे, आपको सेल में जो कंटेंट है उसका एक वर्ड्स, टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ ही राइट हियर इन C58 the full name is there, Vaishnavi Milind Negre, first name, middle name, last name, I want only first name। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट नेम में कितने कैरेक्टर्स है। कितने दिख रहे हैं आपको? फर्स्ट नेम के कैरेक्टर्स कितने हैं? So 9. 9. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। फर्स्ट नेम अगर चाहिए, जो सेल में फर्स्ट नेम लेफ्ट साइड को है, देखो फर्स्ट नेम लेफ्ट साइड को है, मिडल में मिलिंद है, लास्ट में निगरे जो लास्ट नेम है। तो अगर लेफ्ट में है तो यू कैन यूज लेफ्ट फंक्शन, इक्वल साइन लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन को देखो, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट्स है, टेक्स्ट एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो मेरा टेक्स्ट ये है, इस टेक्स्ट में से आई वांट 9 कैरेक्टर्स फ्रॉम लेफ्ट। तो मगर अगर ऐसे किया मैंने, ये देखो मिल गया मुझे वैष्णवी। उसी तरह अगर राइट का निकालना है, राइट का, तो ये देखो NIGADE 6 कैरेक्टर्स है। सो इज इक्वल टू, इट इज टू द राइट साइड, सो आई एम यूजिंग राइट। कहाँ से निकालना है? इस सेल से C58 कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है 6, तो ये 6 डाल दो, यू विल गेट दैट नेम। ट्राई दिस लेफ्ट फंक्शन। आपको कैसे फाइंड आउट होगा कि ये फर्स्ट नाम है, फर्स्ट नेम ओनली, वैष्णवी, आदित्य, ऋतुजा? हाउ टू फाइंड आउट? फिर आगे वाला मिडल नेम है, आगे वाला लास्ट नेम है, कैसे पता चलेगा एक्सेल को? सर फर्स्ट नेम असे फंक्शन नसतात का सर? जसे आपण लॉजिक, लॉजिक लगाओ, लॉजिक, आई वॉन्ट लॉजिक। देखो कोई भी नाम लिखा है तो फर्स्ट नाम होने के बाद एक स्पेस है ना यहाँ पे, देखो एक स्पेस है, फिर उसके बाद यस एक सर। स्पेस है। मतलब जब स्पेस आता है उसके जो पीछे है ये है फर्स्ट नेम। यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, एवरीवेयर देयर इज अ स्पेस। तो मुझे बोलो अभी ये जो फर्स्ट नेम है वैष्णवी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्पेस का पोजीशन कितना है? पोजीशन ऑफ स्पेस नंबर 10 है, सही है। यहाँ पे यस कितना सर। पोजीशन है? राइट हियर। Yes. स्पेस का पोजीशन कितना है? 6। नंबर 6। यहाँ पे स्पेस का पोजीशन 7. 7। 7 है। अगर मैं ये करता हूँ लेफ्ट फंक्शन को, देखो मैं, हमारा लेफ्ट फंक्शन क्या होता है? इज इक्वल टू लेफ्ट, सबसे पहले टेक्स्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले स्पेस कहाँ है ढूंढो, तो स्पेस ढूंढना है, पहला स्पेस मिलेगा 10 नंबर पे, -1 कर दो तो ऑटोमेटिक ये 9 आ जाएंगे। इसके नीचे जाएगा, स्पेस उसको मिल गया 6 को, 6 - 1, इसको 5 मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्पेस मिल जाएगा 7 नंबर पे, -1 कर दिया है तो इसको मिल जाएंगे 6 कैरेक्टर्स, ये ऑटोमेटिकली 6 कैरेक्टर लेगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। Yes, sir. देखो फिर से मैं कॉपी करके यहाँ पे लेता हूँ इसको, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये अदिति का जो है ना नाम, यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स अदिति के, 6 कैरेक्टर है स्पेस का, स्पेस। तो इसका मतलब स्पेस -1। यहाँ पे भी जो स्पेस है, तो पहले स्पेस कहाँ है ढूंढो, स्पेस -1 कर दो। अभी यहाँ पे अगर वी आर पुटिंग अ फॉर्मूला, स्पेस मिल जाएगा 6 नंबर पे, 6 - 1, इसका आंसर मिल जाएगा 5। यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा 7 नंबर पे, 7 - 1 इज इक्वल टू 6। तो ये जो 5 और 6 मिल रहा है, ये आपको लेफ्ट फंक्शन को देना है। फंक्शन कैसा होता है? इज इक्वल टू लेफ्ट, सबसे पहले अगर ये A4 सेल है,
कॉमा, आप इस यहाँ पे लिखो स्पेस, जहाँ पे पहला स्पेस है ढूंढो -1। तो अगर स्पेस 10 है तो 10 - 1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल जाएगा 9। आप इसको सिर्फ ड्रैग करना है तो ऑटोमेटिकली आपको ये किस नाम कितना भी आगे बड़ा हो, फर्स्ट नाम सेकंड नाम फिर छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी है, ऑटोमेटिकली वो स्पेस फाइंड करेगा। और स्पेस फाइंड करने के बाद एक माइनस कर दो, और जो आंसर मिल रहा है उसको नंबर वो लेफ्ट फंक्शन को देना है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली वो आंसर निकाल के देगा। आर यू गेटिंग दिस और कन्फ्युजिंग इज इट? सर एक करून दाखवा ना सर. नाही करून दाखवणारच आहे, पण थोड़ा तो समझ में आ रहा है क्या करना है? येस सर. तो Yes, sir. सबसे पहले आपको स्पेस फाइंड आउट करना है, स्पेस। तो अभी स्पेस फाइंड आउट करने के लिए है हमारा फंक्शन है फाइंड फंक्शन, यू कैन राइट दिस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइंड फंक्शन। देखो फाइंड फंक्शन का क्या काम है, कोई भी कैरेक्टर ए बी सी डी स्पेस नंबर्स उस सेल में कहाँ पे है उसका पोजीशन बता देता है फाइंड फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडिया, इंडिया, अभी इसमें ए लिखा है, कहाँ पे लिखा है ए, ए का पोजीशन बताओ मुझे, काउंट फ्रॉम 1 2 3 4 5 लाइक दिस। ए का पोजीशन क्या है? 5. ए का 5. पोजीशन 5 है। तो ये अगर इसको फाइंड आउट करना है यूजिंग फंक्शन, यू कैन यूज इक्वल फाइंड फंक्शन। ये देखो ये फाइंड वाला फंक्शन है, यहाँ पे टैब प्रेस कर दिया। कितने आर्ग्यूमेंट्स है इसको फाइंड फंक्शन को, आप जूम कर सकते हो अगर फोन पे है तो, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और यू कैन राइट ऑन योर एक्सेल। बता दो मुझे फाइंड फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं? सर 3 है. 3 आर्ग्यूमेंट है, उसमें से कंपलसरी कितने हैं, ऑप्शनल कितने हैं? सर 2 कंपल्सरी है. Compulsory 8 और Very 2 good. optional. तो यहाँ पे एक फाइंड फंक्शन है जिसका काम क्या है कि कोई भी लेटर दे दो उसको, कोई भी लेटर मतलब देखो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं डबल कोट में ये लिखूंगा फाइंड मुझे करना है ए, कॉमा ये हो गया फाइंड है विद इन टेक्स्ट, कहाँ पे, इन दिस सेल C164। अभी नेक्स्ट वाला आर्ग्यूमेंट और जो ऑप्शनल है नहीं दिया चल सकता है, सो आई एम जस्ट पुटिंग ब्रैकेट हियर, ऐसे ब्रैकेट कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए फाइंड करो, फाइंड फंक्शन को आई एम आस्किंग फाइंड वेयर इज ए इन दिस C106, एंटर। ये देखो नंबर 5 दे दिया उसने, 5 नंबर पे है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, नाउ आई वांट टू फाइंड राइट हियर, आई वांट टू फाइंड ए फ्रॉम दिस इज इक्वल टू फाइंड, कोई भी कैरेक्टर आप फाइंड कर सकते हो ऐसे, फाइंड ए वेयर इन दिस सेल C62 में ए कहाँ पे है, एंटर करना है। 2 पे है, मैं अभी अभी ट्रैक करूँगा इसको, क्योंकि इसमें 2 पे है, इसमें 2 है, यहाँ पे प्रिया 5 नंबर पे है, धनश्री में 3 नंबर पे है। देखो ए, फर्स्ट ए जहाँ पे भी उसको फाइंड होगा उसका पोजीशन बता देगा। समझ में आ रहा है ये? येस सर. Yes, sir. Yes, चलो sir. तो अभी मुझे फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एक्चुअली मेरे काम के लिए ए को फाइंड नहीं करना है, मुझे फाइंड करना है स्पेस कहाँ है, स्पेस। मुझे अगर स्पेस फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू फाइंड फंक्शन, फाइंड, मुझे फाइंड करना है स्पेस, तो डबल कोट में आप एक स्पेस बार प्रेस कर दो। यहाँ पे आप स्पेस नहीं लिख सकते, स्पेस बार है ना, एक बार प्रेस कर दो तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा, फाइंड स्पेस वेयर इन दिस सेल। तो फर्स्ट सेल स्पेस जो है वो कहाँ पे है वो समझ में आएगा। देखो 10 नंबर पे है, ये जो स्पेस 10 नंबर पे है, फिर मैं ये नीचे चला गया यहाँ पे ऐसे, तो आई एम गेटिंग ऑल द स्पेसेस। यहाँ पे 6 नंबर पे है, यहाँ पे 7 नंबर, जयदीप पे 7 नंबर पे है, यशस्वी का 9, आकांक्षा 10 नंबर पे। हमने फाइंड आउट क्या किया, स्पेस का पोजीशन। आप ट्राई कर लो, स्पेस का पोजीशन ट्राई फाइंड आउट कर। आई कैन यूज लेफ्ट फंक्शन राइट हियर इज इक्वल टू लेफ्ट फंक्शन, टेक्स्ट कहाँ पे है, ये वाला टेक्स्ट है,
कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए मुझे D58 में जो लिखा है। एंटर कर दो, ये आ गया। जस्ट ड्रैग इट डाउन, सब नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ट्राई दिस। मतलब हमने पहले क्या किया, स्पेस फाइंड आउट किया, -1 लगा दिया, बिकॉज स्पेस के पीछे वाले सब चाहिए इसीलिए -1। नाउ वी गॉट 2 आर्ग्यूमेंट। लेफ्ट फंक्शन के लिए 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है सेल जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कॉमा सेकेंड आर्ग्यूमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो अगर ये 2 आर्ग्यूमेंट दे दोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट फर्स्ट नेम। मिल गया? यस सर, मिल गया। वेरी गुड। तो अभी यही काम हम क्या करेंगे, एक ही कॉलम में कर देंगे, ओनली इन सिंगल कॉलम। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले इसको स्पेस फाइंड आउट कर दिया, फिर और एक लेफ्ट फंक्शन यूज़ किया, 2 कॉलम यूज़ हो गए। मुझे एक ही कॉलम में, देखो फर्स्ट नेम जहाँ पे लिखा है यहीं पे काम करना है। तो लेट्स डू इट। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ ये वाला सब कुछ, सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कॉपी, और ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये सब डिलीट कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, वही काम करने वाला हूँ मैं अभी। जस्ट देखोगे अभी कैसे करता हूँ मैं। फर्स्ट नेम मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए स्पेस कहाँ पे है ढूंढो, उसे -1 कर दो। सबसे पहले मैं फाइंड फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड फंक्शन। फाइंड व्हाट, फाइंड स्पेस। स्पेस के लिए डबल कोट के अंदर एक स्पेस देना है, बस दे दिया। कॉमा विद इन टेक्स्ट, कहाँ पे, इसमें टेक्स्ट कहाँ पे देखो, बस इतना ही काम करना है। तो ये मुझे स्पेस मिल गया नंबर 10 पे। अभी फिर से डबल क्लिक करके आई एम -1 कर दिया। -1 क्यों किया है -1? स्पेस में से -1। वो स्पेस मैंने माइनस कर दिया उसमें से। ठीक है, तो मुझे अब ये नंबर 9 मिल गया ना, ये नंबर 9 मुझे लेफ्ट फंक्शन को देना है। अब मेरा लेफ्ट फंक्शन जो होता है ना, इज इक्वल टू लेफ्ट, यहाँ पे टेक्स्ट होता है और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे मुझे ये 9 लेना है, 9 राइट हियर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी यही डबल क्लिक करूँगा, ये पूरा जो है पूरा फाइंड फंक्शन, इसका आंसर आता है 9। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, राइट हियर फाइंड फंक्शन के पहले मैं लिखूँगा लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट ब्रैकेट शुरू हो गया, देखो ब्रैकेट शुरू होने के बाद इसके लिए चाहिए टेक्स्ट, ये टेक्स्ट दे दिया और एक कॉमा दे दिया मैंने यहाँ पे, कॉमा। तो लेफ्ट फंक्शन को एक मैंने टेक्स्ट दे दिया, और ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना, इसके लिए ये पूरा जो लिखा था हमने, ये है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड फंक्शन का। अभी लेफ्ट फंक्शन का ब्रैकेट मैंने कंप्लीट कर दिया इस तरह से, एंड एंटर कर दिया। तो आई गॉट माय आंसर राइट हियर। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, राइट हियर। फर्स्ट नेम अगर आपको निकालना है तो फर्स्ट नेम के लिए सबसे पहले मैंने स्पेस कहाँ पे है फाइंड आउट कर दिया, इज इक्वल टू फाइंड, फाइंड टेक्स्ट है मेरा। सबसे पहले फाइंड फंक्शन लिखना है, कॉमा कहाँ पे स्पेस फाइंड करो, इसी नाम में या इसी सेल में फर्स्ट स्पेस कहाँ पे फाइंड आउट कर दो, उसने फाइंड आउट कर दिया, नंबर 10 पे है। फिर से इसको डबल क्लिक कर दिया, इसके आगे मैंने लिख दिया -1, क्योंकि ये स्पेस मुझे नहीं चाहिए, स्पेस के पीछे वाले चाहिए। मिल गया 9। अभी ये 9 मुझे लिखना है यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए, इसलिए मैं फिर से इसको डबल क्लिक करूँगा। ये पूरा फाइंड फंक्शन है, लेफ्ट फंक्शन का सेकेंड आर्गूमेंट बन जाएगा, सेकेंड आर्गूमेंट यहाँ पे। अब ये सेकेंड आर्गूमेंट करने के लिए यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, और एक फर्स्ट आर्गूमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल के बाद लेफ्ट फंक्शन लिखूंगा, लेफ्ट टैब प्रेस कर दिया। अभी लेफ्ट फंक्शन शुरू हो गया। लेफ्ट फंक्शन को 2 आर्गुमेंट है, एक टेक्स्ट जो ये वाला है, फिर से इसको क्लिक कर दिया मैंने C112, फिर कॉमा देके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कॉमा दिया। ये जो ऑलरेडी लिखा है यही मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसको सिर्फ ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं, एंटर, एंड देन
drag down, you will get all the name automatically. Understood now? You try. Yes, sir. If this cell contains equal, if this cell is equal to जयदीप, अगर इसमें जयदीप है तो he will get surprise gift SP. Otherwise, better luck next time. आप पूरा भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। टाइम बचाने के लिए मैंने ये किया। चलो, इसको वैष्णवी में नहीं मिल रहा है, ड्रैग कर दिया। जहाँ पे जयदीप लिखा है, देखो सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट। देखो कैसे हाइड करते हैं, क्योंकि मुझे अभी काम करना है सरप्राइज गिफ्ट जे कॉलम में। ये बहुत सारे कॉलम मिडल में है, तो इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये मेन डेटा है, तो इसको हाइड कर सकते हैं। DEFHI, ये जो कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दिए, हेडिंग पे राइट क्लिक कर दिया एंड हाइड कर दिया, तो ये देखो कॉलम्स हाइड हो गए। यू डू इट नाउ। हो गया हाइड कॉलम। कॉलम के हेडिंग पे सिलेक्ट करो। पहले कॉलम सिलेक्ट करना कैसे है पता है आपको, सिलेक्शन मेथड्स आपने देखे हैं। कॉलम सिलेक्ट करने हैं, राइट क्लिक करके हाइड, राइट क्लिक करना है कॉलम पे हेडिंग पे, राइट हियर, तभी वो हाइड होगा। अब ये कॉलम हाइड हुए हैं या नहीं कैसे पता चलेगा? ऊपर देखो, यहाँ पे मुझे बी सी के बाद डी आना चाहिए, ई आना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट जे दिखा रहा है, जे के, इसके मतलब यहाँ पे कॉलम हाइड हुए हैं। ठीक है, कॉलम हाइड हो गए, यस और नो? यस। Yes, sir. ठीक है, अगर वो हाइड हो गया है तो अभी सरप्राइज गिफ्ट कॉलम में हमें यहाँ पे एक्चुअल सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा कैलकुलेट करना है, इसीलिए यहाँ पे कर्सर रख दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वो वहाँ से नेम एक्सट्रैक्ट करूँगा। नेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग फाइंड फंक्शन। सबसे पहले फाइंड फंक्शन यूज़ करूँगा। देखो फाइंड फंक्शन यूज़ किया स्पेस फाइंड आउट करने के लिए। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट स्पेस, क्योंकि उसी स्पेस से मुझे फर्स्ट नेम मिलने वाला है। कहाँ पे? इन दिस नेम, पैकेट कंप्लीट, ये स्पेस मिल गया, डबल क्लिक, -1 कर दिया तो स्पेस माइनस हो गया। ठीक है, अभी फिर से डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैंने लेफ्ट फंक्शन लिखा। लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन के लिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है टेक्स्ट, जो यहाँ पे वही नाम है, लिख दिया। सिर्फ यहाँ पे कॉमा देना है, तो लेफ्ट फंक्शन के लिए फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। आई गॉट नेम, अभी नेम मिल गया। अगर ये नेम जयदीप है तो सरप्राइज गिफ्ट, इसीलिए फिर इसको डबल क्लिक करूँगा और इसके पीछे यहाँ पे इफ फंक्शन, इफ ये जो भी मुझे मिला है लेफ्ट फंक्शन से, जो भी मुझे मिला है, अगर ये इक्वल टू जयदीप है, देखो इफ इट इज इक्वल टू जयदीप, तो ये मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हो गया लॉजिकल टेस्ट। अगर ये जयदीप है तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, मिल जाएगा उसको सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज गिफ्ट लिफ्ट हो गया, लिफ्ट करा दे। Oh my god, what happened? He doesn't want. All right, comma, and then no, sorry, and right here. ये पूरा फंक्शन हो गया मेरा, एक ही कॉलम में सब कुछ लिख दिया। देन प्रेस एंटर की, क्वेश्चन को नहीं मिल रहा है, देन ड्रैग इट डाउन। देखो जहाँ पे संतोष है वहाँ पे सरप्राइज गिफ्ट, जयदीप है, सॉरी जयदीप, सरप्राइज गिफ्ट, बाकी सबको नो सॉरी हो रहा है। मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा फाइंड फंक्शन, देन लेफ्ट फंक्शन, उसके नीचे इफ फंक्शन।
इसको आप अभी बाद में ट्राई कर लो, डोंट ट्राई नाउ, ओके, while watching video. अभी it will take time. Okay, now today actually we want to learn about lookup function. Lookup, आपको VLOOKUP पता है? VLOOKUP नाम सुना होगा, सुना है या नहीं? सर नाम सुना है बट कभी ट्राई नहीं करा फंक्शन। हाँ, ये सिर्फ बहुत नाम यूज़ सुना होता है। है। VLOOKUP ये मास्टर है, ये मास्टर फंक्शन होता है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। आप जब चाहोगे अभी जॉब को, VLOOKUP पे ही ज़्यादा काम होता है। अब ये VLOOKUP होता क्या है देखेंगे। ओके, तो ये जो डेटा है मैं अभी कॉपी करके ले रहा हूँ। नो, आई डोंट वांट दिस वन। ओके, ये वाला डेटा पे काम करते हैं। रोल नंबर 2%, ये देखो पूरा का कॉपी करके ले रहा हूँ। आई विल सेंड यू दिस डेटा, कॉपी, आई एम गोइंग टू न्यू शीट, पेस्टिंग इट राइट हियर, पेस्ट कर दिया। देखो अभी मुझे बताओ, मनीष स्टूडेंट है, कितने नंबर पे मनीष स्टूडेंट? 10 नंबर। 10 नंबर से मनीष डेटा के मनीष के इकोनॉमिक्स के मार्क्स कौन से हैं? नंबर ऑफ उसके इकोनॉमिक्स के नंबर कितने हैं बोलो? 82। 82। सर 82। 82 सनी के इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं? सनी के 17 सर। 70 अच्छा, ओके। ईशा की टोटल कितनी है? ईशा की टोटल मार्क्स? टोटल 223। मार्क्स यस सर 223। हाँ, 223। तो देखो यहाँ पे, 223 तो अभी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है, तो एक डेटा है, नाम है, इसके रिलेटेड इंग्लिश, मैथ्स, टोटल जो भी है मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग इट। तो अगर ये टेबल बहुत छोटा है तो हम इजीली कर पाते हैं। अगर ये टेबल 10,000 या 15,000 नाम है यहाँ पे, और फिर उनका आपको पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर ये अवनीत सिंह अवनीत सिंह है, उसका ये देखो 350 लिखा है टोटल मार्क्स, वो चाहिए। तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके आना पड़ेगा, फिर देखो क्या है, ठीक है, इट विल टेक टाइम। और जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे, वहाँ पे डेटा बहुत बड़ा होता है, 10,000, 15,000, 1 लाख रिकॉर्ड होते हैं ऐसे, उसमें से आपको पर्टिकुलर डेटा फाइंड आउट करना है। तो ऐसे अगर फाइंड आउट करना होता है तो उसको बोलते हैं लुकअप। लुकअप मीन्स सर्च। और अगर इससे लुकअप करना है तो उसके लिए आपका जो डेटा है, देखो वर्टिकली रखा है, वर्टिकली, ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम, ऐसे वर्टिकली रखा है। तो अगर वर्टिकली आपको लुकअप करना है तो उसको बोलते हैं वी लुकअप फंक्शन। तो अगर वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज, कैसे लिए किस लिए होता है? टू फाइंड आउट पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। यू कैन राइट इट नाउ, आई जस्ट राइट हियर। देखो वी लुकअप फंक्शन, वी लुक अप, लुकअप का मतलब है सर्च। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस। जो बहुत बड़ा डेटाबेस होता है उसमें से पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए। अगर पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए तो उसके लिए एक रिलेटेड वैल्यू होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 का इंग्लिश का मार्क बताओ, या नेम जो है अखिलेश, इसका इंग्लिश का मार्क, मतलब एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर फील्ड है या नाम है, इसके रिलेटेड डेटा फाइंड कर सकते हैं। जो डेटा वर्टिकली रखा है ऐसे कॉलम्स में 1 2 3 4, एंड दैट्स व्हाई वी लुकअप इज यूज्ड। बहुत बार काम आएगा ये। VLOOKUP is used to find particular value from database। शायद तो वो गोपाल सर, अब जब आपको पढ़ा रहे थे वो VLOOKUP भी यूज़ किया है वहाँ पे आपने, किया है या नहीं? Okay, so I am just adding here some rows
इंसर्ट। ओके, चलो लिख लिया। इसको फाइंड Yes, कैसे sir. करते हैं? Yes, sir. अगर आपको वी लुकअप यूज करना है तो आपके डेटाबेस में एक यूनिक फील्ड होना जरूरी है। यूनिक फील्ड मतलब जिसको डुप्लीकेट नहीं किया जाता, यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अखिलेश को 97 मार्क्स है तो किसी और को भी 97 मार्क्स हो सकते हैं, मतलब ये डुप्लीकेटेड है। लेकिन अखिलेश का जो रोल नंबर है वो एक को ही होता है, एक नंबर इसको अखिलेश का ही होगा, किसी और को नहीं होगा। 2 नंबर रुचि का ही होगा, 3 नंबर भावना का ही होगा। अगर ये डुप्लीकेट होता है तो वो क्लास चेंज हो जाएगी, राइट? मतलब एक क्लास में एक स्टूडेंट को रोल नंबर यूनिक होता है, वो चेंज नहीं होगा। अखिलेश नाम के बहुत सारे होंगे क्लास में, लेकिन उसका रोल नंबर यूनिक होगा, जो डुप्लीकेटेड नहीं है। तो अगर वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना होता है तो आपको ऐसे जो यूनिक वैल्यू होता है उसका यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसमें से। मतलब रोल नंबर 4 का नाम क्या है? ईशा। रोल नंबर 4 का मैथ्स के मार्क कितने हैं? मैथ्स रोल नंबर 4 मैथ्स 46. के 46. मार्क 46. 46। तो यही 46. करना है। मतलब यूजिंग रोल नंबर यू कैन फाइंड आउट एनी वैल्यू। तो इसीलिए मेरा लुकअप वैल्यू क्या होता है? रोल नंबर, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रोल नंबर। इससे रोल नंबर से मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर मैंने अगर यहाँ पे नक लिखा है नंबर 10, रोल नंबर लिखा नंबर 10, तो नंबर ये 10 रोल नंबर का मुझे नेम चाहिए, अकाउंट का मार्क, इंग्लिश का मार्क, मैथ्स का मार्क, ये सब चाहिए मुझे। तो आई कैन कॉपी दिस। देखिए पूरा कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे रखता हूँ, ऐसे। पहले आप देख लो, देन यू विल डू इट लेटर। देखो ये मुझे करना है, मार्क्स फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो यहाँ पे पूरा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। कहाँ से? ये जो टेबल है ना बहुत बड़ा, इसमें से वो ऑटोमेटिकली लेके आपको देगा। तो आपको ऐसे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है फिर, कहाँ नाम है क्या है, नो नीड टू डू इट। आप सिर्फ जो भी रोल नंबर है यहाँ पे लिखो, 11 डाल दिया, 11 का पूरा यहाँ पे नाम आएगा, अकाउंट के मार्क आएंगे, इंग्लिश के मार्क आएंगे, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। आर यू गेटिंग दिस? हमें क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो अभी काम करते हैं। सबसे पहले मैं वी लुकअप फंक्शन लिखना शुरू कर दूंगा यहाँ पे। देखो इक्वल साइन है, वी लुकअप, वी एल डाल दिया, देखो वी लुकअप नाम आ गया। यू जस्ट प्रेस टैब की ऑन कीबोर्ड तो वी लुकअप का ये पूरा डिटेल आ जाएगा। वी लुकअप के कितने आर्ग्यूमेंट्स है बोलो? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। कॉमा कितने हैं देखो? सर 4 है. Sir, 4 है। देखो लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल अरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स, नंबर, कॉमा रेंज लुकअप, ऐसे 4 है टोटल। इसमें से लास्ट वाला जो है वो है ऑप्शनल, लेकिन ये लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स ये आपको देना पड़ेगा कंपलसरी। तो लुकअप वैल्यू हमारा क्या है? रोल नंबर जो हमने ऊपर लिखा है, लुकअप वैल्यू है मेरा ये 10 D6 लुकअप वैल्यू, जो मुझे फाइंड आउट करना है। इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी, इसीलिए उसको लुकअप वैल्यू बोलते हैं। D6 जो ऊपर मैंने लिखा है, कॉमा टेबल आ रहे, ये जो 10 लिखा है कहाँ पे लिखा है? ये टेबल में है ना, तो ये पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है। ये पूरा टेबल, टेबल एरे का मतलब है जिसमें ये पूरा डेटा है। तो टेबल सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अभी उसका थर्ड ये देखो लुकअप वैल्यू हो गया D6, टेबल एरे हो गया C32 K132। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है कॉमा, उसके बाद देना है कॉलम इंडेक्स। आपको जो वैल्यू चाहिए वो कितने कॉलम में है, नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल अगर ये जो टेबल है आपका, रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अगर आपको नेम चाहिए तो नेम का कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम ये
देखो रोल, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिफ्थ, ऐसे। तो अगर आपको नेम फाइंड आउट करना है तो नेम कहाँ पे लिखा है डेटाबेस में, नेम का कॉलम कितना है, नंबर सेकेंड। सेकंड है। तो ये देखो कॉलम इंडेक्स नंबर, आपका डेटा किस कॉलम है उसका नंबर लिखो यहाँ पे 2, कॉमा। इसके बाद कॉमा देने के बाद ये पूछ रहा है अभी ट्रू, अप्रोक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच। मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट, तो इसको एग्जैक्ट मैच को लेना है और ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है। एंटर कर दिया। ये देखो नंबर 10 का नाम था मनीष, ये ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। देखते हैं, ये देखो नंबर 10 का नाम है मनीष। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा नंबर 1, क्या नाम है देखो, अखिलेश। अखिलेश। नंबर 4 डाल रहा हूँ मैं, 4 डाल दिया। ये देखो ईशा। मतलब ये कैसे करता है, वर्टिकली ऐसे फाइंड करता है। इसके लिए सबसे पहले एक यूनिक कॉलम चाहिए, रोल नंबर जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। तो अगर यूनिक वैल्यू है इसके रिलेटेड नेम, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी ये फाइंड करते ये देगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नेम फाइंड आउट कर दिया। अभी अकाउंट के मार्क फाइंड करते हैं। अकाउंट में मार्क फाइंड करने के लिए टेबल में फर्स्ट कॉलम यूनिक कॉलम है रोल नंबर, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड कॉलम नेम का है, थर्ड कॉलम अकाउंटेंसी का है। समझ में आ गया। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू वन मोर टाइम, वी लुकअप फिर से यूज़ करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। पे अटेंशन केयरफुली, वी लुकअप फंक्शन यूज़ कर दिया। लुकअप वैल्यू मेरा क्या है, यही रोल नंबर, बिकॉज रोल नंबर से रिलेटेड वैल्यू हमें चाहिए। कॉमा, टेबल एरे क्या है, ये पूरा टेबल मुझे सिलेक्ट करना है, तो आई एम सिलेक्टिंग टेबल अगेन। फर्स्ट सेल में क्लिक कर दिया। देखो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ रोल नंबर से, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया। अब ये जो रेंज है ना टेबल का, क्या नाम है इसका, C13 टू K132। किसी नाम लिख के रखो वहाँ पे, कोई तो नाम लिखो, ये C13 टू K132। मतलब बार बार मुझे ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपने फार्मूला में वो ये लिख दिया ना, काम हो सकता है। लिखा, यस सर, लिख दिया। ठीक है। देखो मैंने लुकअप वैल्यू दे दिया, उसके बाद टेबल जहाँ पे ढूंढना है वो दे दिया। अभी नंबर 3 कॉलम इंडेक्स नंबर, मुझे चाहिए अकाउंट के मार्क। अकाउंट के मार्क्स का जो कॉलम है उसका नंबर क्या है, 1 3। 2 3। तो अब ये थर्ड। कॉलम इंडेक्स नंबर जो है यहाँ पे लिखो नंबर 3 एंड देन कॉमा। यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे ऑलवेज फॉल्स ही लेना है। ये जो रोल नंबर है एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तभी उसका मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, इसका मतलब होता है। तो लास्ट आर्ग्यूमेंट फॉल्स ही लेना है, ऐसे। ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, एंटर। एक तो 76 आ गया, ईशा के मार्क्स 76 राइट हियर, ये देखो। अगर आपको इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, सेम फंक्शन इज इक्वल टू वी लुकअप। ये लुकअप वैल्यू मेरा ये वाला है नंबर 4 कॉमा। टेबल अरे मैंने अभी अभी लिखा था, क्या है नाम बोलो, सी C13 C13 के टू टू के 132। 132, राइट। देखो मैंने अगर हाथ से भी लिखा वो पूरा रेंज, ऑटोमेटिकली टेबल सिलेक्ट हो रहा है। आपको ऐसे सिलेक्ट जर करने की जरूरत नहीं है। तो ये टेबल सिलेक्ट हो गया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर इंग्लिश के लिए कितना है, 1 2 3 4, यह है 4, कॉमा। यहाँ पे लेना है फॉल्स, कंप्लीट। ये आगे उसके इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है। इसी तरह सबका VLOOKUP लिख दो। अगर मैं इसको ऐसे ड्रैग कर देता हूँ तो भी काम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखो, ये है ना, ये टेबल जो है हमारा, जैसे मैं इधर इधर जा रहा हूँ ये टेबल रॉन्ग ले रहा है, रॉन्ग। टेबल का जो सेल के एड्रेस है रॉन्ग ले रहा है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम कैसे निकालेंगे इसको, उसको लॉक कर देंगे, लॉक। राइट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट हियर फर्स्ट कॉलम में, ये जो हमारा टेबल है ना सब जगह कॉमन ही है टेबल। तो इसको मैं जो कॉमन वैल्यू है उसको लॉक कर देते हैं।
इसको सिलेक्ट कर दिया और F4 से लॉक कर दिया, दैट्स इट, एंड एंटर कर दिया। अब ये लॉक कर दिया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग कर सकता हूँ। देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। देखो मैंने अगर ड्रैग कर दिया तो ये सेल है ना, ये भी यहाँ पे चला गया जैसे मैं ड्रैग किया। तो मुझे ये जो मेरा सर्च वैल्यू है इसको भी लॉक करना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट लॉकिंग दिस वन ऑल्सो, D6 को भी लॉक करते हैं। फंक्शन F4, इसको लॉक कर दिया। अगेन आई एम ड्रैगिंग इट हियर। अभी आंसर तो आ रहा है लेकिन सब जगह 76 76 76 आ रहा है, क्योंकि सब फॉर्मूला में यहाँ पे 3 है। देखो 3 कॉलम नंबर 3 है, यहाँ पे भी कॉलम नंबर 3 है। वो सिर्फ कॉलम नंबर चेंज कर दो। इसके लिए कॉलम क्या 2 था, इसके लिए कॉलम 3, ये सही है। इसके लिए कॉलम 4 होना चाहिए, तो ये कॉलम नंबर 4 कर देते हैं। क्योंकि ये जो मैथ्स है ना 1 2 3 4, इंग्लिश 4 नंबर को है। डबल क्लिक, मैथमेटिक्स 1 2 3 4 5, 5 नंबर को है। तो ये नंबर जो 3 था इसको सिर्फ 4 कर देते हैं, 5। जस्ट पुट इट 5 हियर। यहाँ पे इकोनॉमिक्स कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5 6। इकोनॉमिक्स नंबर 6 पे है, तो ये इसका कॉलम नंबर आपको देना है बस। ये 6 दे दिया एंड इसको 7 दे दिया, 7, इसको 8। जो 3 कॉलम हमने जब फर्स्ट टाइम लिखा था उसको सिर्फ चेंज कर दो, 8, और ये वाला है 9, कॉलम नंबर 9। नाउ यू गॉट ऑल द, ईशा का पूरा रिकॉर्ड आ गया, 1 2 3 4। नाउ यू जस्ट यहाँ पे कुछ भी ऊपर चेंज कर दो, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। करण, उसके अकाउंट के मार्क, इंग्लिश के मार्क डालते हैं 123 ऊपर, यहाँ पे 1 2 3, शायद 1 2 3 नहीं है यहाँ पे। देखो 1 2 3 नहीं है, 30 30, ये डबल डबल हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसको ये जो रोल नंबर है ना इसको सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, तो पूरे रोल नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं टोटल? 120 है। चेक करते हैं फिर से, ये 123 नहीं है, मैं लास्ट वाला 120 डाल रहा हूँ। ठीक है, आ गया। कुछ भी डाल दो अभी, 115। हेमंत कुमार, अकाउंट्स के मार्क्स। ये पूरा इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से ढूंढ के वो आपको देगा इजीली। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी मेरे साथ आपको करना है ये वाला, 2 काम करने हैं। ईयर यहाँ पे आ गया, तो आपको इवेंट फाइंड आउट करना है और नेम ऑफ द डे फ्रॉम दिस डेटाबेस। तो सिंपल है, आपको इक्वल वी लुकअप फंक्शन यूज़ करना है। वी लुकअप वैल्यू है ईयर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ अभी F4 से, कॉमा, टेबल एरे, टेबल यहाँ से ईयर से शुरू हो रहा है। देखो ईयर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ये पूरा ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इसको भी लॉक कर देते हैं, फंक्शन F4 लॉक कर दिया। नाउ कॉमा, मुझे इवेंट कौन से कॉलम में है? ये जो इवेंट है, नंबर ऑफ कॉलम, ईयर के बाद कॉलम कौन सा? सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे सेकंड डाल दिया, सेकंड डाल दिया, कॉमा, आगे लेना है फॉल्स। ये हो गया, मेरा इवेंट आ गया, डेली कॉन्फ्रेंस केस आ गया। इसको सिर्फ यहाँ पे ड्रैग करना है और 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर 8, नेम ऑफ द डे का कॉलम है नंबर 8, तो इसको सिर्फ 8 कर दो, ये वाला। अच्छा, ये 2 आ रहा है, देखो एक्चुअली आना क्या चाहिए यहाँ पे, मंडे या कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल 1905 डाल रहा हूँ यहाँ पे, 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल आ रहा है, यहाँ पे भी ये 2 आ रहा है, मतलब मंडे। सिर्फ आपको
होम में जाके उसका फॉर्मेट चेंज करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। कस्टम में जाओ, यहाँ पे जो जनरल लिखा है यहाँ पे कस्टम टाइप में लिखना है DDT या वन मोर डी लिखते हैं। ओके, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इधर। तो अभी कोई भी नंबर यहाँ से 1912 ईयर डाल दिया। ये देखो टेली कॉन्फ्रेंसिंग ऑन मंडे हुआ था। 1916 में क्या हुआ था, यहाँ पे डाल दो 1960। लखनऊ पैक्ट संडे। समझ में आया ये कैसे करना है? चलो, अभी वन मोर फंक्शन है एच लुकअप। पे अटेंशन टू द स्क्रीन। ये था वी लुकअप, वर्टिकल कॉलम में रखा है डेटा, तो ये वर्टिकली फाइंड आउट करेगा। उसी तरह होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अगर अपना डेटा ऐसे ऐसे लिखा है, मतलब ये जो ईयर है ना, ये ईयर यहाँ पे है ईयर, फिर इवेंट इधर लिखा है इवेंट, डेट ऐसे, मतलब ईयर यहाँ पे ईयर होगा 1905 1906, यहाँ पे पार्टीशन ऐसे हॉरिजेंटली डेटा रखा है, तो उस पर एच लुकअप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डेटा है इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। कैसे करेंगे? इसको कॉपी कर देते हैं पूरा डेटा को, फुल डेटा कॉपी कर दिया। अगर इसको मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है, पहले कॉपी कर दो, देन गो राइट हियर जहाँ पे आपको पेस्ट करना है। डोंट पेस्ट इट डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ पेस्टिंग आपको जाना है पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपोज का। ये देखो ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दिया तो आपका डेटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल ऐसे। टेबल वही है, ये देखो ये जो कॉलम थे, कॉलम 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 कॉलम, उसका रो बन गया यहाँ पे, ईयर इवेंट ऐसे हॉरिजॉन्टली हो गया। ये समझ में आया क्या हुआ है? हाँ, अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, तो अगर आपको किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी यहाँ पे एच लुकअप यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आई एम कॉपिंग दिस, कॉपी यहाँ पे ईयर, और ईयर है 1905, तो इसके रिलेटेड मुझे चाहिए इवेंट, यहाँ पे रख रहा हूँ इवेंट, और नेम ऑफ द डे चाहिए, कॉपी यहाँ पे, कहीं पे भी रख सकते हो, इधर उधर जहाँ पे चाहिए। तो ये अभी डेटा है हॉरिजॉन्टल, तो आपको एच लुकअप यूज़ करना पड़ेगा। एच लुकअप इज इक्वल टू एच लुकअप फंक्शन। लुकअप वैल्यू मेरा यही है 1905, इसको मैंने लॉक कर दिया, कॉमा, मेरा जो डेटा है टेबल, ये पूरा टेबल, सो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर दो, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, टेबल सिलेक्टेड। टेबल को पूरा लॉक करना है, देखो फॉर्मूला बार में मैं लॉक कर रहा हूँ, इसको लॉक कर दिया, फिर से कॉमा। अभी मुझे जो डेटा चाहिए, इवेंट चाहिए, कौन से रो नंबर, देखो अभी ये रो है, रो 1 रो 2 रो 3, इसीलिए यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है वो। तो जो हमारा इवेंट है कितने नंबर पे है, रो नंबर 2, तो यहाँ पे फिर से 2 डाल दो ऐसे, कॉमा, यहाँ पे आएगा फॉल्स, ये फॉल्स ही लेना है ऑलवेज। ये आ गया इवेंट। इसी तरह आपको सिर्फ इसको ड्रैग कर दो, डबल क्लिक। अभी मुझे चाहिए नेम ऑफ द मंडे, ये नेम, तो रो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे रो नंबर 8 डालना है आपको, एक्सप्रेस 8। ठीक है, नंबर 2 आ गया। फिर से बार बार क्यों ऐसा कर रहा है ये, इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, नंबर फॉर्मेट में जाके कस्टम, राइट हियर राइट DDDD। ओके, नाउ यू गॉट दिस मंडे। नाउ जस्ट चेंज ईयर राइट हियर, कोई भी डेट डाल दो, फॉर एग्जाम्पल 2000 डालता हूँ मैं, 2000 का इवेंट और डे आ गई। अंडरस्टूड दिस वन? थैंक यू वेरी मच, दिस इज द एंड